नमस्कार दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो यूडाइस से रिलेटेड। और आज हम जानेंगे स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। बहुत सारे शिक्षकों की ये डिमांड थी कि लॉगिन करने में समस्या आ रही है या स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट या टीचर मॉड्यूल में समस्या आ रही है। इसके पहले हमने स्टूडेंट मॉड्यूल के 2 वीडियो बनाए हुए हैं और 2 वीडियो में ही मैंने उसको कवर किया हुआ है, बट प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट पे भी एक वीडियो बनाया जाए और टीचर मॉड्यूल पे भी इसके बाद वाला वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि लॉगिन समस्या जिनके पास आ रही है, बहुत से टीचर हैं लॉगिन नहीं कर पाते हैं या लॉगिन में कन्फ्यूज़न है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर कहते हैं कि यूज़र आईडी डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं और कैप्चा डाल रहे हैं लेकिन खुल नहीं रहा है। अच्छा, ये समस्या सभी लमसम 40% लोगों के साथ है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि मॉड्यूल्स कहाँ से कैसे ओपन होंगे। ले दोस्तों तो बात करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने यूडाइस ओपन किया हुआ है और यूडाइस का ये होम पेज आपके सामने है। ये देखिए आ गया होम। अभी देखिए लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा हुआ है। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए लॉगिन स्क्रीन आ रही है। लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी स्कूल मैनेजमेंट, ये इसको आपको टच नहीं करना है। वीआरसी लॉगिन होता है यहाँ से। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी जो है ये मॉड्यूल है। प्रोफाइल एंड स्कूल का जो प्रोफाइल और फैसिलिटी है यहाँ से सबमिट किया जाएगा, भरा जाएगा। टीचर मॉड्यूल है, ये यहाँ से लॉगिन होगा। अलग अलग लॉगिन दे रखे हैं। और स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ से लॉगिन होगा। इसके लिए पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, देन फिर गो पे क्लिक करना है। जैसे गो पर क्लिक करेंगे तब फिर ये ओपन हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी की। चलिए दोस्तों हम लॉगिन करते हैं। मैंने लॉगिन पे क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद साइट पे काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रही है। मैंने अपना यूडाइस कोड और पासवर्ड लिख दिया है। अच्छा, जिन लोगों के पास पासवर्ड नहीं है तो वो लोग अपने बीआरसी से संपर्क करके, जो बीआरसी पे माईएस इंचार्ज होते हैं, उनसे संपर्क करके अपना पासवर्ड रीसेट करा लेंगे। नोडल शिक्षक के पास पासवर्ड जाता है टेक्स्ट मैसेज के रूप में या मेल पे भी आता है, अगर मेल रजिस्टर करा रखी है आपने तो। देखिए लॉगिन कर लिया है मैंने। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल एंड फैसिलिटी एक हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर हम जाएंगे। जब हमें टीचर पे जाना होगा तो टीचर मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल फैसिलिटी पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मैंने ओपन कर लिया है। ये सारे पेजेस आ रहे हैं। डैशबोर्ड है एक तरह का ये। यहाँ पर देखिए 1.1 to 1.2 2 3 ये पेज है। ये सारे पेजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 पेजेस टोटल हैं और इसमें पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है इनको। तो इसमें पहला जो पेज है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है स्कूल की। ये पहले से भरी होगी और इसमें जो पहले से भरा होगा उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको बीआरसी से संपर्क करना पड़ेगा, कि बीआरसी ब्लॉक लेवल से संपर्क करना पड़ेगा अगर इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं आप तो। अच्छा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये एरिया आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखिए आपका 1.24 to 1.36 जो पॉइंट्स हैं वो ऑन हो गए हैं। और इसमें अब स्टार्टिंग से हम ओपन करना पड़ेंगे। देखिए 1.24 लैंग्वेज टॉट एट सब्जेक्ट मेंशन मैक्सिमम 3 लैंग्वेज। अब यहाँ पर आपके जो विद्यालय में है वो किन क्लासों में हिंदी पढ़ाई जाती है। मान लीजिए सपोज दैट 1 2 3 4 5 तक है विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय है, तो मैंने 5 तक हिंदी पढ़ाई जाती है। इंग्लिश किन किन कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, तो अंग्रेजी हमने लिख दिया 5 तक पढ़ाई जाती है। और इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है हमारे यहाँ संस्कृत, वो किन क्लासों में पढ़ाई जाती है, हमारा 2 3 4 5 में पढ़ाई जाती है या 3 4 5 में पढ़ाई जाती है। तो मैंने ओके कर दिया इसको। ठीक है, ये दोस्तों आप इस जो भी डेटा भर रहे हैं बाद में इसको आप एडिट भी अपडेट भी कर सकते हैं।
फाइनल सबमिशन सर्टिफाई करने से पहले। अब स्कूल हमारा ये पूछ रहा है दिस इज अ शिफ्ट स्कूल, नो, 2 शिफ्ट में से एक ही शिफ्ट चलती है। दिस इज द रेजिडेंशियल स्कूल, नो, हमारा नॉन रेजिडेंशियल जो बेसिक स्कूल है नॉन रेजिडेंशियल होते हैं, इसमें आपको कोई आवासीय सुविधा नहीं मिलती है। दिस इज द माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल, नो। इस तरह से सारे ऑप्शंस हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसको आपके विद्यालय में से जो भी पॉइंट्स बिलोंग कर रहे हैं उनमें यस या नो या जो भी कुछ होगा उसको आप भर के नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेज इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 1.34 में आपको क्या भरना है, जितने दिन विद्यालय संचालित हुआ है। तो सपोज दैट 240 डेज, 241 की कहीं कहीं 239, इस तरह से जो इंस्ट्रक्शन डेज हैं वो आपको भरने हैं। क्या ये कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल, तो आप यहाँ पर भर देंगे नो या यस, जो भी आपके विद्यालय में जैसे आप पढ़ाई होती है। अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने आपका जो दूसरा पार्ट था, दूसरा सेक्शन था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से 11 सेक्शंस हैं इसके, और 11 सेक्शंस पूरे आपको पढ़कर करने हैं। देखिए जब सबमिट हो जाएगा तो प्रीवियस पेज इज सेव सक्सेसफुली, इस तरह का ऑप्शन आएगा। और यदि कहीं एरर आती है, अभी देखिए मैं एरर भी दिखा देता हूँ आपको। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अभी देखिए ये रिक्वायर्ड है और यहाँ पर मैंने भरा नहीं है। इसी तरह से जहाँ जहाँ जिस पूरे पेज में ये देखिए टोटल डेज, एज पर वीक, एज पर मंथ, ये सब रिक्वायर्ड फील्ड है और मैंने भरा नहीं था, इस वजह से यहाँ पर ये एरर आ रही है। आपको इंश्योर करना है कि ये सारी चीज़ें भर लेनी है, ठीक है। अब देखिए आंगनबाड़ी यहाँ चलता है, आंगनबाड़ी की डिटेल भरी हुई है पहले से, आपको बस वेरीफाई करना है। वेदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, नो, ठीक है, ये सब कुछ ओके है। तो इसी तरह से दोस्तों सारी चीज़ें आपको भर लेनी है। और ये यहाँ पर क्या करें, टोटल डेज, पीएम पोषण मिड डे मील कितने दिन बना है, हमारे यहाँ जितने दिन स्कूल खुला है मिड डे मील बना है। डेज पर वीक, एक दिन में कितना, 6 दिन बनता है मिड डे मील। और पर मंथ 24, संडे हटाकर। और अगर कोई छुट्टी है तो उसको नहीं काउंट करेंगे, 24 काउंट करेंगे। जनरली जो होता है वो हमें लिखना है। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। तो दोस्तों देखिए ये सारी चीज़ें आपको भर लेनी है। ये सारी चीज़ें भर लेनी है। इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स कवर कर लेने हैं। और मैं बात करता हूँ अब लास्ट वाले पॉइंट पे, 2.24 पे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अंतिम पेज है। इसको जब आप सेव कर लेंगे, डेस्कटॉप पीसी आपके यहाँ है, लैपटॉप नोटबुक है नहीं, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। अपने दलत भर लेंगे तो लास्ट में सेव का ऑप्शन आएगा और डैशबोर्ड, बैक टू डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अभी देखिए मैं बैक टू डैशबोर्ड पे आता हूँ। आपको सेव करना है, सेव करने के बाद बैक टू डैशबोर्ड पे करना है। देखिए मैंने 2 फॉर्म भरे थे, कंप्लीटेड लिख के आ गया है, और बाकी के फॉर्म में नीड करेक्शन अभी भी लिखा हुआ है। इसका मतलब बाकी के फॉर्म मैंने नहीं फिल किए हैं, उसमें अभी नीड करेक्शन लिखा हुआ है। अभी आपको इंश्योर ये कर लेना है कि सभी सारे फॉर्म में कंप्लीटेड लिख के आ गया। अगर सारे फॉर्म में कंप्लीटेड लिख के आ गया है तो इसका मतलब आपका ये प्रोफाइल एंड फैसिलिटी कंप्लीट हो गया है, सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अदरवाइज नहीं तो आपको जिस भी फॉर्म में नीड करेक्शन लिखा है उस फॉर्म में आपको अपडेट करने की आवश्यकता है। सपोज दैट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लासरूम। अब हम बात करते हैं क्लासरूम, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं। यहाँ पर देखिए स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग गवर्नमेंट ओन्ड है। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स काउंट 3 है। हाँ, हमारा 3 बिल्डिंग है, एक प्राइमरी, एक अपर प्राइमरी पहले से बनी होगी, उसमें संचालित नहीं हो रहा होगा, और एकल कक्ष है ना। तो इस तरह से पक्का बट ब्रोकन टूट गया है। और यहाँ पर मैं देख रहे हैं प्राइमरी में 4 रूम हैं। जितने भी रूम होंगे आपके यहाँ लिख देंगे। करेंटली नॉट इन यूज़, अगर कोई ऐसा कमरा है जो नहीं यूज़ है तो वो यहाँ पर भर देंगे। टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम बाय इंस्ट्रक्टर, तो नंबर ऑफ क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शन, जितने भी क्लासेस में मतलब पढ़ाई होती है वहाँ पर यहाँ पर हम वो लिख देंगे 4। और इस तरह से दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ नीड मेजर रिपेयर 1, नीड मेजर रिपेयर 3। तो ये टोटल जो सम है, ये टोटल सम इस सम के इक्वल होना चाहिए। पहली चीज़ कि यहाँ पर जितने भी
नंबर ऑफ क्लासरूम्स की कंडीशन है वो इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर दिक्कत होती है, कुछ लोग एकल को नहीं ऐड करते हैं, अगर एकल को वहाँ ऐड कर रहे हैं तो नीचे भी आपको ऐड करना पड़ेगा। कनेक्शन इज अवेलेबल, यस, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग फैन, अब यहाँ पर जितने फैन हैं, अगर क्लासरूम 4 है तो 4 ही फैन रखेंगे, कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग AC 0 and 0। और यहाँ पर आपको क्या करना है, डिटेल ऑफ रूम अदर देन क्लासरूम इंक्लूडिंग 0। यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक ये दे रखा हुआ है, इनको भी ऐड किया। जैसे आपने बोला 4 क्लासेस हैं जहाँ पर पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर आपको ये देखेंगे सेपरेट रूम फॉर लाइब्रेरी, नो। रूम फॉर हेड स्कूल टीचर के लिए तो है, वो भी उसमें इंक्लूड है। और बाकी अगर आप यहाँ स्टाफ रूम पर टीचर रख देते हैं यस, तो ये एरर देने लगेगा। ठीक है, हमें इसको नो करना है, यहाँ पर भी नो करना है, गर्ल्स के लिए भी नो नहीं है, यहाँ पर भी नो नहीं है। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अभी ये कह रहे हैं कि कहीं कुछ छूटा हुआ है। यस, ये लेबोरेटरी रूम्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर लैब, मैं कंप्यूटर लैब नहीं है, मैं इसको 0 कर देता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर क्या किया था, वैल्यू ऑफ 2.6a, ये बहुत कॉमन एरर है और ये सब में आती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ 2.6a। अब मुझे देखना है वैल्यू ऑफ 2.6a, नंबर ऑफ टोटल अदर रूम्स एक्सक्लूडिंग क्लासरूम, नंबर ऑफ टोटल अदर रूम्स। अब अदर रूम्स तो है नहीं हमारे पास, और हमने यहाँ पर क्या रखा है, और हेड ऑफिस में प्रिंसिपल के लिए एक मैंने रख रखा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 भरना पड़ेगा। और जैसे ही 1 मैं भरूंगा और इसको सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो ये ओके कर देगा। देखिए दोस्तों ये सेव हो गया है। और बस यही पॉइंट एक थोड़ा सा ऐसा था कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं। अभी मैं बैक टू डैशबोर्ड पे आता हूँ और क्लासरूम को देखता हूँ कंप्लीट हो गया है। यस दोस्तों, ये देखिए कंप्लीट हो गया है। और क्लासरूम में मैंने बस एक आपको बात बताई थी कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमको 2.6a ये यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल अदर रूम्स यहाँ पर उतने ही दिखाने जितने हमारे ये 7 में डिजर्व करते हैं। जैसे क्लासरूम फॉर टीचर, स्टाफ रूम फॉर टीचर्स है, तो यहाँ पर अगर मुझे यस करना पड़ेगा तो यहाँ पर मुझे 2 करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा और इसको आप सेव एंड नेक्स्ट करके बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के जो है सेशन में हमने ये देखा कि प्रोफाइल एंड फीचर्स कैसे कंप्लीट करना है। और ध्यान दें दोस्तों कि जब तक ये सारे फॉर्म कंप्लीटेड ना लिख के आ जाएं तब तक आप ये इंश्योर मत होइएगा कि आपका ये टीचर एंड प्रोफाइल एंड स्कूल एंड प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। सारे फॉर्म्स कंप्लीटेड होने चाहिए। अगर सारे फॉर्म्स कंप्लीटेड हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ये स्कूल प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है।